अयोध्या में बैठक के दौरान नाराज हुए सीएम योगी। निर्माण कार्यों में हो रही देरी पर नाराज हुए सीएम। राम पथ जन्मभूमि पथ भक्ति पथ के निर्माण में देरी। राम पथ में सादतगंज से नया घाट तक होना है बैनामा। 1100 बैनामे में अभी तक 55 बैनामे होने से नाराज। कार्य में शिथिलता होने पर तय होगी जवाबदेही, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। विश्व देख रहा है अयोध्या की तरफ। सीएम ने कहा है, मैं लगातार 3 साल से कह रहा हूं, समीक्षा भी हो रही है लेकिन कार्य में दिखाई पड़ रही है उदासीनता। अजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, यहां पर नाराजगी जाहिर की है मुख्यमंत्री ने और कहा कि मैं लगातार 3 साल से कह रहा हूं कि और लगातार समीक्षा भी हो, लेकिन जो कार्य हो रहे हैं अयोध्या में 30,000 करोड़ के काम अयोध्या में हो रहे। मुख्यमंत्री ने बात मंच से कही और कहा कि लगातार इस पर हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, त्रेता युग की अयोध्या भी बनानी। लेकिन जब वो समीक्षा बैठक कर रहे थे अनुज आयुक्त सभागार अयोध्या में, तब ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तब उस दौरान उन्होंने अफसरों के जमकर पेश कर दिया और कहा कि अब आपको तिथि बतानी पड़ेगी, आपको तारीख बतानी पड़ेगी। अगर आप राम कॉरिडोर बना रहे हैं तो किस तारीख को आप पूरा कर देंगे। आप एयरपोर्ट का विस्तार कर रहे हैं तो किस तारीख को पूरा कर देंगे। आप राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज, आप अयोध्या के रेलवे स्टेशन की। उन्होंने कहा कि अब अफसरों को समय तिथि निर्धारित करनी होगी। अब ऐसे सीधे ये कहने से कि हम फला महीने में पूरा कर देंगे, हम काम कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। और काफी नाराज हुए और उन्होंने काफी सख्ती बरती और कहा कि अब अगली बार हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है। तो आज जो मंडलीय सभागार में बैठक थी, उन्होंने उसमें प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी भी मौजूद थे, प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश राम मौजूद थे, प्रमुख सचिव आवास विकास नितिन गोकरण मौजूद थे, प्रमुख सचिव सिंचाई अनिल गर्ग मौजूद थे। तो बड़े जो पूरी यूपी भर के 8 विभाग जो अयोध्या में काम कर रहे हैं विजन डॉक्यूमेंट को लेकर, उन सभी अफसरों के आज मुख्यमंत्री ने पेश करके और कहा कि अब अगली बार बात नहीं होगी, अगली बार अब कार्रवाई होगी। बहुत लंबे समय से मैं कह रहा हूं कि इन योजनाओं को जल्दी पूरा किया जाए। तो ये मानकर चलिए अनुज कि अगली जो समीक्षा बैठक होगी 1 महीने बाद, उसकी प्रगति रिपोर्ट देखने के बाद कई अफसरों पर गांज भी गिर सकती है। अजीत, ये अब अधिकारी क्या करेंगे कि एक डेडलाइन देंगे, क्या बताएंगे कि इतनी तारीख तक हम ये काम पूरा कर लेंगे, पूरी रिपोर्ट तैयार होगी? देखिए बिल्कुल आज ही समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सभी लोग अपनी अपनी समय तिथि नोट करा दें। उस तिथि के बाद आपसे बात किया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि आपने कहा था कि फला तारीख को हम ये काम पूरा कर देंगे, और अगर उस तारीख में काम पूरा नहीं हुआ तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और कोई भी जो क्षमता है वो आपको क्षमा नहीं किया जाएगा। आज उन्होंने सभी अफसरों से कहा कि आप अपनी तारीख निर्धारित करिए, क्योंकि हमको अयोध्या को विश्व स्तर पर सबसे सुंदर सिटी बनानी। ये बात उन्होंने रामकथा पार्क में मंच से भी कहा कि हम अयोध्या को विश्व की सबसे सुंदर शहर बनाना चाहते हैं, त्रेता वाली अयोध्या बनाना चाहते थे। अब उन्होंने ये कह दिया कि सभी लोग अपनी डेडलाइन क्लियर करें और इसके लिए बाकायदा उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को कहा कि आप इनसे बात करके सबकी समय तिथि ले लीजिए। अनुज। अजीत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो अजीत बता रहे थे कि किस तरह से नाराजगी जाहिर की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। रामनगरी अयोध्या से सीएम योगी का कितना गहरा जुड़ाव है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में पिछले 40 दिन में तीसरी बार एक बार फिर से सीएम योगी रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां पर उनका हेलीकॉप्टर रामकथा पार्क में उतरा और फिर वहां से वो राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी के लिए रवाना हुए। अयोध्या पहुंचने के बाद सीएम योगी रामलला विराजमान के दर्शन करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा भी की। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में भी दर्शन पूजन किया और प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इसके बाद सीएम योगी ने अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों का भी जायजा लिया। सीएम योगी ने अयोध्या में मौजूद टेढ़ी बाजार के चौराहे पर बन रही दुकानों के कॉम्प्लेक्स का भी जायजा लिया। वहीं इस दौरान सीएम योगी के साथ तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने यहां अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। टेढ़ी बाजार के चौराहे पर बने कॉम्प्लेक्स का जायजा लेने के बाद सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में अयोध्या के तमाम अधिकारियों के साथ साथ बीजेपी विधायक भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने इस दौरान अधिकारियों से अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों को लेकर जानकारी ली। वहीं जो भी अधिकारी काम में लापरवाही बरतते पाए गए, सीएम योगी ने उन्हें फटकार भी लगाई।
सीएम योगी ने अधिकारियों को साफ साफ कहा कि काम में लापरवाही किसी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पे थे। अयोध्या दौरे के दौरान जहां उन्होंने रामलला और हनुमान जी के दर्शन पूजन किए, वहीं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की और ये कहा कि अब सर विकास कार्यों के निर्माण की तारीख तय करें, क्योंकि अब इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम में नहीं होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रबुद्धजनों के सम्मेलन को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अयोध्या के विकास को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या के दौरे पर रहते हैं और इस बार भी उन्होंने एक एक योजनाओं के सच जाना और सवाल जवाब किए। वहीं सीएम योगी ने अयोध्या में 41वें रामायण मेले की भी शुरुआत की, जो कि सरयू तट पर मौजूद राम कथा पार्क में आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास भी मौजूद रहे। ये मेला 30 नवंबर तक चलेगा और समापन समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल होंगी। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित भी किया और कहा कि आज केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार की वजह से अयोध्या की तस्वीर बदल रही है। सीएम योगी ने कहा कि पैसों की कमी को अयोध्या के विकास के आड़े नहीं आने दिया जाएगा। सरकारें, केंद्र और राज्य सरकार इसमें भरपूर सहयोग करने को तैयार है। इसमें कहीं कोई धन की कमी नहीं आने वाली है, लेकिन उसके संयोजन को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा। इस पूरे आयोजन के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। विवाह पंचमी का कार्यक्रम भगवान राम और मां जानकी के विवाह के शुभ मुहूर्त के कार्यक्रम को हम सब बड़ी पवित्र भाव के साथ देखते हैं। हजारों वर्षों की विरासत हमारे साथ में है। सीएम योगी ने बताया कि अयोध्या के विकास के लिए 30,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं चल रही हैं और 500 साल के इंतजार के बाद पीएम मोदी की अगुवाई में भव्य राम मंदिर बन रहा है। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी ने एक बार फिर से राम नगरी को 40 परियोजनाओं की सौगात दी। वहीं इस दौरान सीएम योगी का अयोध्या को लेकर किया गया संकल्प भी अब पूरा होता दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह के विकास कार्य अयोध्या में चल रहे हैं, उनसे साफ लग रहा है कि आने वाले वक्त में अयोध्या भी दुनिया के तमाम बड़े धार्मिक शहरों में शुमार जरूर होगा। अयोध्या से अजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।